बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूरिक एसिड के हवाले से है। यूरिक एसिड एक हद से जब बढ़ जाए इंसानी जिस्म में तो ये ख़तरनाक बीमारी शुमार की जाती है। इसकी वजह से जो लोगों का चलना फिरना है ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यूरिक एसिड की वजह से जब सूजन और दर्द बढ़ जाए तो इंसान की जो नॉर्मल ज़िंदगी है ये काफ़ी मुतासर होती है। यूरिक एसिड एक हद तक तो जिस्म में ज़रूरत होती है, क्यों गुर्दे जब खून की सफाई करते हैं तो जो आपका फालतू यूरिक एसिड होता है वो पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाता है। जब ये खारिज होना बंद हो जाए तो ये क्रिस्टल की सूरत में आपके जो जोड़ वगैरह हैं इनमें जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से दर्द हो सूजन बढ़ जाती है। तो आज का जो नुस्खा है ये इस जो यूरिक एसिड है इसकी जो पहली खुराक है ये आपके जो दर्द वगैरह ये तो ख़त्म हो जाएंगे। तो उससे पहले ये कि यूरिक एसिड होता क्यों है, क्यों आप खुद देखें कि हमारे घर में जो भी चीज़ शुरू से लेकर खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं वो कोई भी ऐसी नहीं है कि जो केमिकल से पाक हो। क्यों ये केमिकल वाली चीज़ें खाने के साथ साथ हमारी जो ये सिस्टम है ये प्रॉब्लम में आना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से यूरिक एसिड भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर हम फास्ट फूड जो बाहर की चीज़ें हैं ये भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। होटलों वगैरह का जो खाने हैं वो भी हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि वो सफाई सुथराई में ज़्यादा नहीं बना होता है। ज़्यादातर केमिकल ज़्यादा उनमें इस्तेमाल होता है। उनके जो मसाले वगैरह हैं उनमें भी ज़्यादातर केमिकल ही इस्तेमाल होता है। तो इसकी वजह से जो यूरिक एसिड है वो तेज़ी से बढ़ता है। तो जो आज का जो नुस्खा है ये आपकी खिदमत में ऐसा बेहतरीन नुस्खा है कि आपकी जो पहली खुराक खाएंगे तो आपके जो ये दर्द वगैरह ये तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन चंद दिन खाने के साथ आपका जो यूरिक एसिड फालतू जिस्म में रुका हुआ है ये पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाएगा। तो अपने नुस्खे की तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो अपने नुस्खे की तरफ आते हैं। नुस्खे में सिर्फ 3 या 4 चीज़ें होंगी। तो जी अपने नुस्खे की तरफ आते हैं। नुस्खे में सिर्फ 3 चीज़ें हैं, रेवन चीनी, मीठा सोडा और सूंड बगैर रेशे के। क्यों सूंड आप साबित लेके आएंगे, जब इसकी आप पिसाई करेंगे तो इसमें से कुछ रेशे वगैरह होते हैं वो आपने साइड पे कर देने हैं। सिर्फ आपने इसको छलनी के ज़रिए सफूफ लेना है, बाकी चीज़ें आपने इसकी गिरा देनी है। ये तीनों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है, बराबर वज़न की लेनी है, तकरीबन 1-1 तोला ले लें। तो इसको अच्छे तरीके से सफूफ बनाना है, बारीक सफूफ बनाएं। ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप सफूफ को जितना बारीक बनाएंगे उतनी ही जल्दी वो असर करती है। तो ये तीनों चीज़ें आपने बराबर वज़न की लेनी है, 1-1 तोला ले लें। तो इनको आपने पीस लेना है, सफूफ बना लेना है, मिक्स करके किसी शीशी में महफूज कर लें। और जो इसकी खुराक है वो आपने आधी चम्मच दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी के साथ। शुरू में तो आपके जो 2 हफ्ते हैं वो आपके इसी 3 टाइम चलेगी, फिर आपकी जब ये दर्दें वगैरह कम हो जाएं फिर इसको 2 टाइम कर दें। ये सिर्फ आपने 1 माह खाना है, आपका जो यूरिक एसिड है ये मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। जो फालतू यूरिक एसिड है, क्योंकि कुछ हद तक तो ज़रूरत होती है, वो जितनी ज़रूरत होगी वो आपके जिस्म में रहेगा, बाकी आपका खारिज हो जाएगा। तो यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी। और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।